तो संविधान सभा की जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ती गई, संविधान सभा के पटल पर बहसों का दौर चलता गया। तो इसमें सबसे पहला सवाल यही था कि किनको क्या अधिकार दिए जाए, कितने अधिकार दिए जाएं, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होंगे, शोषितों के क्या अधिकार होंगे। ये सारी चीज़ें सब इसमें उसके संविधान सभा के पटल पर आने लगी और विचारों का टकराव होने लगा। यहाँ हमारे इतिहासकार कहते हैं कि जब तक विचारों का टकराव ना हो और व्यक्तिगत मुठभेड़ें जो पैदा होती थी उनसे ही अपने भाषण, ये जब व्यक्तिगत मुठभेड़ें पैदा होती थी विचारों की, तो निश्चित है कि उससे कुछ सार तत्व निकल के सामने आते थे। अब जवाहरलाल नेहरू अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया। जैसे ही उद्घाटन भाषण शुरू हुआ संविधान सभा का, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जनता की इच्छा का हवाला दिया कि ये जनता की इच्छा है, जनता की इच्छा से ही संविधान बनना चाहिए। जो भी संविधान में हम अधिकार लिखते हैं, जो भी हम संविधान का प्रारूप बनाते हैं, उसमें जनता की इच्छा का होना नितांत आवश्यक है। और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। धीरे धीरे आज़ादी की उम्मीद बढ़ने लगी। हम लोग 46 से आगे बढ़े, संविधान सभा की बैठकें चलती रहीं और आज़ादी की उम्मीद आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी व्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। हम बात करेंगे 3.1 पृथक निर्वाचिका की समस्या। 3.1 पृथक निर्वाचिका की समस्या। ये पृथक निर्वाचिका जो थी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचिका का मतलब है अलग से चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाए, इसकी समस्या थी। और इस समस्या को हमने कैसे देखा? 27 अगस्त 1947 को मद्रास के 27 अगस्त 1947 को मद्रास प्रेसिडेंसी थी पहले। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने, क्या नाम था इनका? बी पोकर बहादुर। बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण देने का दौर शुरू हो गया संविधान सभा में। सदस्य अपने अपने स्तर से भाषण तैयार करके आते थे और भाषण देना प्रारंभ कर देते थे। तो मद्रास प्रांत के रहने वाले 27 अगस्त 1947 की बात है, यानी देश आज़ाद हो गया। उस समय बी पोकर जो थे वहाँ के मद्रास के, उन्होंने एक अपना भाषण दिया और पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं। बी पोकर बहादुर कहने लगे कि अल्पसंख्यक तो हर जगह होते हैं, कम संख्या वाले लोग हर जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें। अल्पसंख्यक हर जगह होते हैं, हम उन्हें हटा भी नहीं सकते। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारा एक राजनीतिक ढांचा इस प्रकार का बनाया जाए जिसके भीतर अल्पसंख्यक औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें, बहुसंख्यकों के साथ वो सद्भाव के साथ जी सकें। ऐसा हमारे देश का राजनीतिक ढांचा होना चाहिए। और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। जो भी समुदाय हमारे यहाँ हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो भी समुदाय हैं, इन समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता।
वो कहते अगर देश में हमें सही तरह से अल्पसंख्यकों के लिए भी अधिकार देना है, उनको सुरक्षित रखना है, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते। अगर मुसलमानों की कोई ज़रूरत है तो गैर मुस्लिम लोग उनकी ज़रूरतों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। ना ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। जैसे ही बी पोकर बहादुर ने संविधान सभा में भाषण दिया पृथक निर्वाचिका के पक्ष में, तो बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य भड़क गए। राष्ट्रवादी जो नेता थे वो सभी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। जब गर्मा गर्म बहस चलने लगी पृथक निर्वाचिका के ऊपर कि निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए अलग बनाई जाए, तो वहाँ जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भड़क चुके और इसी के लिए यानी पृथक निर्वाचिका के विरोध में गर्मा गर्म बहस चलने लगी। उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। जो लोग इसकी पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे उसके खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। जितने भी हमारे देश के राष्ट्रवादी थे उनको ये लग रहा था कि जो पृथक निर्वाचिका है ये अंग्रेजों की चाल है देश को बांटने के लिए। कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था जो राष्ट्रवादी नेता थे। आरबी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, यहां आरबी धुलेकर की बात करते हैं अपन। आरबी धुलेकर ये इनके विरोध में बोलने वाले हैं। पृथक निर्वाचिका के ये समर्थन में बोलेंगे। ये पृथक समर्थन में बोले थे कौन? बी पोकर बहादुर। और ये पृथक निर्वाचिका के विरोध में बोलेंगे। यानी विचारों का टकराव प्रारंभ हो गया। तो आरबी धुलेकर ने बहादुर को यानी बी पोकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं। धुलेकर जी कहते कि अंग्रेजों ने आपको फुसला लिया है, अब इस आदत को छोड़ दो और अब यहां तुम्हें फुसलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अंग्रेज यहां से चले गए। 27 अगस्त 1947 की बात है, अंग्रेज जा चुके थे यहां से। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई दी। जब विभाजन का पता चला कि विभाजन हो गया था हमारे देश का, तो राष्ट्रवादी नेता और ज़्यादा भड़क गए थे पृथक निर्वाचिका के नाम पर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब देश का विभाजन हुआ था, देश पृथक हो गया था, तब कितनी हिंसा हुई थी। अगर पृथक निर्वाचिका होगी तो फिर कितनी हिंसा होगी, तो उन्हें उस बात का डर था। उनको हमेशा निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। वो कहते थे कि पृथक निर्वाचिका जो एक विष की तरह है, हमारे देश की राजनीति में पूरी तरह समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। यहां एक स्रोत है, इसमें लिखा है, स्रोत 3 है, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। यानी अंग्रेज तो यहां से चले गए थे, लेकिन वो क्या कर गए थे? शरारत के बीज बो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था। क्या कहा था?